आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपको 6 सेट दूंगी। तो आज हम सेट सी पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसका आंसर आएगा आपका सांभर। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो इसका आंसर आएगा नर्मदा नदी। तीसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। चौथा है, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तो इसका आंसर आएगा स्टालिन ने। और पांचवा है आपका, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो सऊदी अरब में नहीं था। छठा है, छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। अब अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, भारत विश्व का डेढ़ बड़ा देश है, तो कौन सा देश है ये? 7वां। अगला है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसत डेढ़ है, तो इसका आंसर आएगा 105 सेंटीमीटर। 105 सेंटीमीटर। अगला है, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेढ़ होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक होनी चाहिए। अगला है आपका, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेढ़ की हालत बहुत खराब थी, तो किसकी हालत खराब थी? पेट्रोगार्ड की। इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, पेट्रोगार्ड। अगला प्रश्न है आपका, कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा प्राथमिक। छठा है, कृषि एक डेढ़ कार्य है, तो कृषि एक कैसा कार्य है? मौसमी कार्य है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, गुप्तचर इसमें आपको जोड़ियां मिलानी है। तो पहली जोड़ी है गुप्तचर पुलिस, तो इसकी जोड़ी आएगी चेका। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसकी जोड़ी रहेगी 2000। तीसरी है प्रथम पूर्ण जनगणना, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 1881। और विश्व का 5वां बड़ा देश, तो इसकी जोड़ी आएगी ब्राजील। अगली जोड़ी है अग्नि अध्यादेश, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 28 फरवरी 1933। ये आपकी 5वीं जोड़ी। छठी है अधिक उपज वाले बीज, तो HYV, ये आपकी छठी जोड़ी। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी है, तो कौन सी नदी है? गंगा। अगला है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? एल नीन। तीसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है, तो इसका आएगा 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। अगला है आपका, P9 से में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसमें तानाशाही प्रणाली है।
अगला है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। अगला है आपका अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला था? तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे, लीगल फ्रेक पार्क ऑर्डर के द्वारा। अगला है आपका जिसमें आपको सत्यासत्य करने हैं। तो पहला है आपका इसमें, तो यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका समय ज्यादा नहीं लेना है, कम समय में ही मैं आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे बता रही हूँ। तो जो पहला है आपका वो असत्य रहेगा, दूसरा है आपका वो सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा है आपका वो सत्य है, पांचवा आपका सत्य और छठा भी आपका क्या है? सत्य है। तो अच्छे से कंप्लीट जरूर करें। और ये यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट लेते चले हर एक प्रश्न का। और ये यहाँ पे है आपका 12वां 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न। और ये यहाँ से, तो मैंने आपका समय कम लिया है और पूरे प्रश्नों को मैंने आपको अच्छे से बताया है, तो आपने पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आप कंप्लीट करें। और इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। और आज की इस क्लास में हमने सेट बी पढ़ा है, सेट सी पढ़ा है। अगले वीडियो में हम सेट डी कंप्लीट करेंगे। तो जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।